चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? ओके, बॉडी सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। बॉडी सिस्टम, ओके। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा बॉडी जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल्स ऑफ सिमिलर काइंड टुगेदर फॉर्म टिश्यू, यानी कुछ सिमिलर काइंड के जो सेल्स हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यू। सिमिलर काइंड के सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, कुछ टिश्यू मिल के बनाते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया? जो हमारे बॉडी को अगर एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट उसको बोलते हैं सेल। कुछ एक टाइप के सेल्स मिलकर एक बनाते हैं टिश्यू, कुछ टिश्यूज़ एक साथ मिलके बनाते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन कुछ मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, डन। ऑर्गन सिस्टम जैसे मैं इसको कितने हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है इसको बताने के पहले मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स लाइक फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है फूड का डाइजेशन करना। ठीक है, तो अगर फूड को डाइजेस्ट करना है तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम तैयार करता है और फिर वो सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इनका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। अब समझ में आया आप लोग को सिस्टम के बारे में? तो हमारे बॉडी में टोटल 8 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? टोटल 8 सिस्टम। ओके, फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड नर्वस सिस्टम, थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हो गया। नेक्स्ट, आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली स्केलेटल सिस्टम। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डन। तो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। Human skeleton is a framework of bones. Human skeleton is framework of bone. This framework of bones encloses the and protect all the internal organs and gives shape and support and strength to the body. Okay, an adult human has 206 bone. कितने बोन होते हैं adult human के पास? 206 bone. 206 bones. Okay, the human skeleton consists of the skull, the backbone, the rib cage, 2 pairs of limbs, the forelimbs or arms, and the hind limbs or legs. These limbs are attached to 2 pairs of girdles, shoulder girdle, हिप गर्डल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आज अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होता है 206। टोटल नंबर ऑफ बोन्स के अलावा कौन कौन से बोन होते हैं एग्जैक्टली वो पहले हम लोग जान लेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट स्कल बोन। स्कल बोन, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? 22। ओके, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन 22। वो बोन होते हैं जैसे कि फेशियल बोन होता है 40, एंड स्कल में 8 फ्लैट बोन्स होता है। स्कल यानी अपने सिर के ऊपरी हिस्से में, जिसके अंदर आपका, मैं आपको डिटेल्स में इसको बताऊंगी कैसे इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। यहाँ पर इसको क्रेनियम बोलते हैं। इसमें 8 फ्लैट बोन्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन इज 22। नेक्स्ट है बैकबोन और स्पाइन। इसमें ये स्पाइन जो होता है ये बना होता है 33 छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रा। ओके, वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है 33 स्मॉल बोन। ओके, इसके बाद होता है रिब केज। रिब केज में होता है 12 पेयर ऑफ बोन, हिप गर्डल में 2, शोल्डर गर्डल में 2 बोन्स, 4 लिम्स यानी हाथ, हैंड में 30 बोन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स 30 होते हैं। जो मेन हाथ के जो मेन बोन्स है उसका नाम मैंने लिखा है। उसका नाम क्या है? ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना,
हिंड लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते 30, यानी हिंड लिम्स यानी पैर, पैर में भी टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते 30, और जो मेन बोन्स होते फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। चलो डन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है ना, तो पहले हम लोग इसका पिक्चर लेंगे। अच्छा, बोन जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम अगर पूछेंगे, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बताया ना, तो पार्ट उसी तरफ इसके स्केलेटल सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी एक तरह का बोन है जो सॉफ्ट होता है। यू जस्ट टच योर ईयर, हाँ, अपने कान को टच करो, उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो हिस्सा मम्मी मरोड़ती है जब आप बदमाशी करते हो ना, मम्मी मरोड़ती है ना, वो वाला हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट है ना, थोड़ा, वो भी एक तरह का बोन है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो इस तरह के बहुत सारे कार्टिलेज हमारे शरीर में कहीं कहीं पर है। नाक का जो बोन है देखो वो हिलेगा, वहाँ पर कान के का बोन, इस तरह से कार्टिलेज बहुत ज़्यादा होता है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बोन्स के बारे में, स्कल के बारे में। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्कल। स्कल में कितने बोन्स होते हैं बताओ? स्कल में बोन, नंबर ऑफ बोन होते 22, ओके, 22 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। अब मैंने बताया था अभी आपको कि कितने फ्लैट बोन्स होते हैं, 8 फ्लैट बोन्स। आप देखो यहाँ पर जो बोन्स है ना, ये फ्लैट बोन्स, ये है कितने नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ फ्लैट बोन्स कितने होते हैं इसमें, 14, ओके। और टोटल नंबर ऑफ 22, अगर 14, अगर सॉरी, इसमें होते 8 फ्लैट बोन्स होते हैं, और फेशियल रीजन में होता है 14। फेशियल रीजन यानी ये मुंह में, अब सॉरी यहाँ पर मुंह में कितने होते हैं, 14 बोन्स, ओके डन। फेशियल रीजन में जो बोन 14 कैसे होते, छोटे छोटे बोन्स होते, बहुत सारे बोन्स मिलके वो फेस, आपके सामने वाला जो रीजन है वहाँ पर होते टोटल नंबर ऑफ बोन्स 14। उसमें से सिर्फ ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। ये जो लोअर जॉ होता है ये मूवेबल होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 22, फ्लैट उसमें से 8 फ्लैट बोन्स होते हैं, ये वाला जो बोन होता है 8, नंबर ऑफ बोन इज 8। This is flat bone that interlock together encloses the delicate brain inside it। यानी इसके अंदर डेलिकेट ब्रेन जो है वो इंटरलॉक्ड रहता है, ठीक है। इसी ब्रेन के अंदर आपका जो डेलिकेट ब्रेन है वो इंटरलॉक्ड रहता है, ओके। डेलिकेट ब्रेन यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये 8 बोन्स, ओके। और जो फेशियल रीजन है, यानी ये फेस के अंदर यहाँ पर जितने भी बोन्स है देख लो आप, यहाँ पर कितने टोटल बोन्स होते हैं, 14 बोन्स, ठीक है, 14 बोन्स होते हैं, डन। स्कल के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना हम लोग को, यही है इसके अंदर। और सिर्फ लास्ट नीचे वाला जो लोअर जॉ दैट इज मूवेबल। नेक्स्ट इज बैक बोन। बैक बोन, दिस इज आवर बैक बोन, दिस इज आवर बैकबोन में जो होते हैं ना 30, बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स दैट इज नोन एज वर्टिब्रा, ओके। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का मेन एक्सिस बनता है ये बैकबोन। दो देखो यहाँ पर स्केलेटन है, आप लोग देख पा रहे हो इस पिक्चर में कि स्कल कैसे करके बैकबोन से अटैच्ड है, ठीक है। स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन, ठीक है, विच फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। हमारा बैकबोन जो है ना ये बना होता है 33 स्मॉल बोन से, मैंने अभी बताया, जिसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने हो गए हैं, 33, ठीक है। और ये 33 वर्टिब्रा एक क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाता है, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉलम, ठीक है। इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा ये स्कल बोन किसको प्रोटेक्ट किया, वो हमारे ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड को किसने प्रोटेक्ट किया, हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन। समझ में आ गया इतना, ओके। देन वी विल स्टडी अबाउट रिब केज। यहाँ अच्छे से देखो, दिस इज आवर रिब केज।
दिस इज़ आवर रिब केज। ओके, ये रिब केज क्या होता है कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी इसी के अंदर हमारा हार्ट और लंग्स यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। डन। Our rib cage enclose the heart and the lungs. The ribs are delicate curved bones which join to the backbone and the breastbone, यानी sternum, जिसको बोलते हैं sternum, यानी ये रिब्स मतलब रिब्स से ये दोनों तरफ से देखो जुड़ा हुआ रहता है। ये कैसा होता है, या इसका ये जो बोन होता है ये कर्व्ड होता है, दूसरे बोन से थोड़ा अलग है ना, ये कर्व्ड बोन होता है, इस तरह से कर्व्ड होता है। ये पीछे से क्या होता है, बैक बोन से, यानी इससे जुड़ा होता है, और सामने में ब्रेस्ट बोन से जुड़ा रहता है। ऐसे देखो दोनों तरफ से जुड़ा है, पीछे से भी जुड़ा है और आगे से भी सामने से भी जुड़ा है। इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो है ना, ये वेस्ट बोन होता है। लेकिन लास्ट में देखो, यू कैन सी द टू बोन हेयर, यहाँ देखो दो बोन आपको यहाँ दिख रहा है। ये दो बोन को बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। वन पेयर ऑफ फ्लोटिंग बोन होता है जो कि पीछे से तो जुड़ा रहेगा बैकबोन से, लेकिन सामने में ब्रेस्ट बोन से ये जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसके बाद ये हमने रिब केज के बारे में पढ़ लिया। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, 12। यहाँ कितने बोन्स है टोटल, 12 बोन्स। कितने बोन होते हैं, 12 बोन्स। ओके, डन। चलो अभी मैं आगे आप लोगों को लिम्स के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, लिम्स के बारे में। लिम्स में दो लिम्स होते हैं हमारे। लिम्स यानी हाथ और पैर की हड्डियों को हम लोग लिम्स बोलते हैं। फोर लिम्स यानी हाथ, और लेग्स को बोलते हैं हिंड लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्स में और हिंड लिम्स में दोनों में टोटल नंबर ऑफ जो होते हैं बोन्स होते हैं वो 30। यानी हाथ में टोटल बोन्स कितने हैं, 30, और लेग में भी टोटल बोन्स है 30। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले सारे बोन्स का नाम अभी हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ जो मेन बोन्स हैं इसके बारे में। जैसे ये वाला बोन हैंड का, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ओके, और इधर वाले जो ये वो लोग इसको बोलते हैं रेडियस, ये है अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, याद होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाले बोन यानी लेग के, हिंड लेग के बारे में। हिंड लेग में भी 30 टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। जो सबसे पहला वाला ये बोन होता है, ये जो है थाई बोन, आपके थाई के पास आप देखो, वो थाई बोन जो होता है ना, ये लॉन्गेस्ट, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये वाला है थाई बोन। इसका नाम है फीमर। फीमर, ओके, क्या नाम है, फीमर। नीचे में भी दो बोन होते हैं, टिबिया, फिब्यूला। टिबिया, इसके पीछे में देखो फिब्यूला। ठीक है, तो ऊपर में भी हम लोग 3 दिन पढ़े। यहाँ पर ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस, अल्ना। आपके अंगूठी की तरफ आने वाली जो बोन है उसको बोलेंगे रेडियस, और पीछे छोटी वाली उंगली की तरफ आने वाली जो हड्डी है उसको बोलेंगे अल्ना। और पैर में भी 3 जो लॉन्ग बोन्स है, सबसे लंबे वाले लॉन्गेस्ट बोन जो है उसको बोलेंगे फीमर, टिबिया, फिब्यूला। समझ में आ गया, ये हमारे टोटल नंबर। ये हिंड लेग और हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स भी ये सारे बोन्स होते हैं। समझ में आ गया। और बोन्स में एक और चीज़ याद रखना, जो फीमर होता है ना, लॉन्ग बोन्स, इसके अंदर एक फैटी सब्सटेंस भरा रहता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस भरा रहता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो क्या करता है, हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्लड सेल्स इसमें बनते हैं। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन तो हम लोग पहले भी हम बता चुके कि इसमें मेन जो इसका फंक्शन होता है स्केलेटल सिस्टम का, वो है सपोर्ट, शेप, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना। ठीक है, द बोन ऑफ द skeleton gives shape, strength and support to our body. ठीक है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, इसको कौन करता है, स्कल बोन उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रिब केज के अंदर हमारा हार्ट और लंग्स प्रोटेक्ट होता है। हमारा डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस तरह से हमारा, अच्छा, ये जो हिप गर्डल होता है उसके अंदर हमारा जो है प्रोटेक्ट रहता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इस तरह से हमारा जो बोन है वो हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ये एक काम हो गया इसका, ये एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा शेप एंड सपोर्ट देता है हमारे
बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। ये हो गया। नेक्स्ट, मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। जो मूवमेंट में हमारे चलने फिरने हर तरह के मूवमेंट में हमारा स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलके दोनों मिलके अगर पूछा ना कि विच टू सिस्टम्स आर हेल्प अस टू मूव, तो मस्कुलर सिस्टम एंड हमारा स्केलेटल सिस्टम, ओके, मूवमेंट पॉसिबल करता है। नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो इन हॉलो बोन्स। ठीक है, इसको मैंने अभी तुरंत बताया कि जो हॉलो बोन्स कौन सा है, फीमर का जो हॉलो बोन्स लॉन्गेस्ट बोन, उसके अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तैयार होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। चलो, आज के वीडियो में मैं इतना ही बताने वाली हूँ। आप लोगों ने सब अच्छे से देख लिया। टोटल नंबर ऑफ बोन्स किसमें कितना होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। ये है स्कल बोन में कितने होते हैं, 22 टोटल, इसमें फेशियल रीजन में 14। ठीक है, और जो स्कल यानी ऊपरी हिस्से में जो है क्रेनियम में होता है 8 फ्लैट बोन्स। बैकबोन जो है वो मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा। ठीक है, फोर लिम्स में 30 टोटल नंबर ऑफ बोन्स, हिंड लिम्ब में 30 टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। तो नेम उसका अलग से है, वो आप लिख लीजिए। रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ बोन होते हैं। हिप गर्डल 2 होते हैं, शोल्डर गर्डल 2 होते हैं। ठीक है, हमारा जो फोर लिम्स है वो हमारे शोल्डर गर्डल से जॉइंट होता है, और हिंड लिम्स जो है वो हमारे ये है शोल्डर गर्डल। एक बार देख लेते, दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देखो, ये है शोल्डर गर्डल। ठीक है, यहाँ पर शोल्डर गर्डल से हमारा फोर लिम्स जॉइंट होता है, और ये है हिप गर्डल, इससे हमारा जो हिंड लिम्ब यानी पैर वो जॉइंट होता है। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में जॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और